नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब सब लोग चाह रहे हैं कि फास्ट ग्रोथ किया जाए, है ना। और फास्ट ग्रोथ लेने के लिए इस बिजनेस में हम लोग करें क्या, है ना। कहा जा रहा है कि देखिए, इस बिजनेस में यदि कहीं दम है तो मार्केटिंग प्लान में है। मार्केटिंग प्लान में ही दम है। यदि इस बिजनेस से मार्केटिंग प्लान को निकाल दिया जाए तो फिर तो वही ट्रेडिशनल बिजनेस वाला हो जाएगा, ये भी बिजनेस। लेकिन यहाँ पे जो मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया जाता है, यही हम लोगों को ज्यादा उत्साहित करता है। और हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग भाई ऑन ग्रोइंग स्टेज पे हैं, है ना। भाई 0 से 10 की ओर लोग बढ़ रहे हैं, है ना। लोग बिगिनर से डायमंड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। एक एक पायदान धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हम लोग अपने भविष्य को लेकर के खुश हैं। और कुछ कुछ ऐसा जगह जैसे अभी देखिए, बात हो रहा था पिकअप सेंटर के लिए अनिल जी से, है ना। तो पता चल रहा है कि एक पिकअप सेंटर का जो है स्कोप फिक्स है ना, एक एरिया फिक्स है। अब कुछ लोग नाराज हैं कि भाई आप पिकअप सेंटर क्यों वहां खुलवा रहे हैं, है ना। तो लोगों की नाराजगी भी सही है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टोर टाइप का हो गया ना। और जब एक स्टोर टाइप का हो गया तो आपका ग्रोथ लिमिट लिमिट हो गया, है ना। एक फिक्स एरिया में ही आपका सिर्फ टर्नओवर हो सकता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर को जितना चाहे उतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर करके ग्रोथ ले सकता है ना। तो बहुत सारे लोगों को मन में विचार आने लगता है, एक ट्रेडिशनल सोच आने लगता है कि हम भी एक इसका आउटलेट ले लें और हम भी बैठ जाएं और आराम से लोग आएंगे और सामान लेकर के जाएंगे। लेकिन उनको इसका स्कोप समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है। सेंटर लेने में आपका एक लिमिटेड स्कोप है। लेकिन यदि आप एक डायरेक्ट सेलर की तरह काम करते हैं तो अनलिमिटेड स्कोप है। और कितना लोग इसको समझ नहीं पाते कि अनलिमिटेड स्कोप कहाँ पे है। भाई कभी किसी सेंटर का शायद ही 1 आध करोड़ रुपया का टर्नओवर जा पाएगा लोकल में, क्योंकि 3 ही किलोमीटर का दायरा होता है। 1 आध करोड़ का टर्नओवर शायद ही जाए। लेकिन यदि देखा जाए तो एक डायरेक्ट सेलर का करोड़ों का टर्नओवर जा सकता है। तो इस बिजनेस को फास्ट करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, आज हम लोग टॉपिक यही चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि भाई सब लोग लगे हुए हैं, ग्रोथ भी ले रहे हैं, प्रोडक्ट से संतुष्ट भी हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हमारा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? जो मन के मुताबिक हम लोग चाह रहे हैं वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे बड़ी बात होता है, देखिए, आपके टीम में बहुत सारे लोग आएंगे। कुछ लोग अभाव में, कुछ लोग स्वभाव में, कुछ लोग प्रभाव में, लोग बिजनेस में आ तो जाएंगे, लेकिन बिजनेस बनाएंगे कौन? तो बार बार देखिए, हमारा प्रयास होता है 10 का दम। भाई पावर ऑफ वन पहले समझना है कि यू आर दैट पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, नो अदर। कोई दूसरा नहीं है। आपके परिवार का, आपके खानदान का यदि कोई तकदीर बदलने वाला पैदा हुआ है तो वो सिर्फ आप है ना। फिर इसके बाद जब अपने पोटेंशियल को हम समझ गए, जान गए, अपने सपनों से रूबरू हो गए। कल हम लोगों ने बात किया था सक्सेस के ऊपर पिछले सेशन में, है ना। हर लोग सफलता चाहते हैं। तो सफल होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? तो आपको सफल होना है तो इसके लिए भूख होना बहुत जरूरी है, जिद होना बहुत जरूरी है, एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, विजनरी होना बहुत जरूरी है। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए विजनरी होना आपको बहुत जरूरी है। यदि आप विजन नहीं देख पाए, विजन कहने का मतलब क्या होता है कि जो भविष्य में 2 से 5 साल बाद आने वाले समय जो होने वाला है उसका आज देखना, आज के डेट में वैल्यू करना, ये चीज होता है विजनरी, है ना। ऐसे लोग विजनरी होते हैं। तो हम लोगों को अपने फ्यूचर का कल्पना आज कर लेना है कि इन द फ्यूचर टाइम भले जो लग जाए, डायमंड तो है ही, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर तो हम लोग बनेंगे ही बनेंगे। भाई नए पिन बनाना पड़ जाएगा जब आप उस तरीके से काम करेंगे। और जब चलना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे 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 गिरते गिरते पहुंच ही जाएंगे। आज तो हम लोग बोलते हैं टीम में, जो भी छोटा सा भी टीम जिनका है, कि आप अपना वॉल्यूम चेक करके देख लीजिए, आप नहीं भी काम कर रहे हैं फिर भी आपका पीवी 0 नहीं है।
पीवी जीरो नहीं है, और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है कि आप काम करें तब भी, ना करें तब भी। तो सबसे बड़ा चीज आ रहा है, देखिए, यूनिटी के ऊपर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, टीम की यूनिटी के ऊपर, कि हम लोग टीम की यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, टीम में एकता कैसे दिखा सकते हैं, है ना। टीम के साथ खड़ा रहना क्यों जरूरी टीम को ही आपको आइडियल मानना पड़ेगा, क्यों जरूरी है ना। आज इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। ये टॉपिक कोई प्री प्लानिंग नहीं है, बस ऐसे ही जस्ट हम लोगों ने ले लिया कि भाई आज टॉपिक क्या रखा जाए। कल प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना, कल इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन आज का टॉपिक हम लोगों ने लिया कि भाई टीम यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और एकता नहीं रहे, यदि नहीं रहेगा टीम में, तो हम लोग आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। भाई, एक दिमाग 10 हाथ की जरूरत है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। लेकिन जनरली होता क्या है कि भाई 10 दिमाग और एक हाथ होता है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना। तो सूरज जी, टीम में यूनिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसा हमें लगता है सर कि महीना में एक बार हम लोग को बैठना भी चाहिए। जूम बिल्कुल। के अलावा ऐसे भी बैठना चाहिए और एक देखिए, दूसरे जूम, को कमियां नहीं निकालना है। हम लोग जो निकालते हैं ये दूर करना है, गलती सबसे होता है। एकजुट होके दिखाना है सर। देखिए, कहा जाता है ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड, है ना, डिवाइडेड वी फॉल, है ना। जी। यदि आप अलग अलग रहेंगे तो आप गिरेंगे, और यदि एक साथ आप रहेंगे तो खड़ा होंगे, है ना, बनेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक सुर होना जरूरी है टीम का। यदि टीम में एक सुर नहीं रहेगा तो राग बनेगा ही नहीं, है ना। देखते हैं हम्म। अलग अलग तबला वादक अलग होते हैं, सारंगी वादक अलग होते हैं, है ना, हारमोनियम वादक अलग होते हैं, सब अलग अलग हैं। लेकिन देखते हैं कि उनको आपस में एक हारमोनी बिठाना पड़ता है ना। हारमोनी बिठाते हैं, और हारमोनी बैठा करके ही वो क्या करते हैं कि धुन निकालना शुरू करते हैं, जिसपे लोग जो है दीवाने हो जाते हैं। तो हम लोगों को भी अपने टीम में ऐसा ही कुछ धुन निकालना है। भाई, सबके सब लोग एक जैसे नहीं होंगे, है ना। एवरी पीपल आर डिफरेंट, है ना, सब लोग अलग अलग हैं, सबका उद्देश्य बिजनेस का करने का अलग अलग है। लेकिन फिर भी एक टीम का हिस्सा बनने के कारण हम लोगों को एक सुर में आवाज निकालना पड़ेगा, एक लय में एक साथ चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग इस बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं, वरना कोई ग्रोथ का चांस नहीं हो सकता है, कोई ग्रोथ का चांस नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, समर्पण बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति हम लोग शक, आलोचना, है ना, ऐसा और करते भी नहीं है, होता है, कमजोरी होता है, सब में होता है, लेकिन कुछ गुण भी तो होता है। अब जो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है उसी को हर एक अपने ऊपर करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छा होंगे। जैसे अभी देखिए, राम रतन सर का पे स्लिप शेयर किया गया था, कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे उसको, अपने पेचेक के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। अब ऐसे प्लेटफॉर्म ये मुझे फोन करना। पे आवाज नहीं आता। नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया। हाँ।
अपने कुछ नहीं कर रहे हैं तो लोगों को प्रमोट कैसे कर सकते आवाज कट रही है सर। हैं? हाँ आवाज कट रही है। नहीं, क्लियर नहीं आ रही है वो। डाटा वाला बंद कर दीजिएगा, अगर वाईफाई है तो उससे कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो हो सकता है मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हो, मोबाइल का नेटवर्क यूज कर रहा हो। छुपा के अरे उसने रखो माथा तक, उधर रख दो, ट्रंक पे रख दो। क्या हो गया? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। खाली रिकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस कर रहा है, चल रहा है रिकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस। तो बात देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि डिसिप्लिन सबसे पहले खुद को करना है ना। डायमंड क्लब की हम लोग बात करते हैं और खुद डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो कैसे प्रमोट कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो खुद हम लोगों को ये करना है। और मल्टीपल लेग से भी देखिए बहुत ज्यादा परेशानी दिखेगा। वहां से भी हम लोग परफॉर्मेंस बोनस पे यदि आप देख रहे होंगे वहां पे स्लैब में, तो मात्र 333 रुपया बना हुआ है ना। लेकिन यदि जो मल्टीपल लेग हम लोग रखेंगे तो परफॉर्मेंस बोनस भी आपका ज्यादा बनेगा, है ना। परफॉर्मेंस बोनस भी आपका ज्यादा बनने वाला है। तो ये दो चीज हम लोगों को वहां पे देखने को मिला। तीसरा चीज देखिए
रॉयल्टी, टेक्निकल बोनस, इन सब सारे चीजों का स्केल अप जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सारी बातें को सच करने के लिए हमको पहले खुद प्रूफ करना पड़ेगा। जब तक हम ही खुद प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। और इसी के लिए टीम इम्यूनिटी सबसे पहला जरूरी है। भाई राजा राजा कब बन कहलाएगा? जब उसके पीछे प्रजा होना चाहिए। टीम में आप टीम का लीडर कब कहला पाएंगे? जब आपके टीम मेंबर्स होंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि सबमिशन नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, तो फिर आगे कैसे बन पाएगा? आगे हो ही नहीं पाएगा, वो चीज आगे कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा चीज है टीम यूनिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है, क्योंकि जब सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान करते रहेंगे तो लोग अपने रीजन से नहीं जुड़ते, है ना। लोग आपके कहने से नहीं जुड़ जाते हैं, और यदि जुड़ भी गए आपके कहने से तो आपके कहने से वो सफल नहीं हो सकते। उनको सफल होने के लिए उनका रीजन का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उनका रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक वो एफर्ट अपने अनुसार से करेंगे ही नहीं। अब लग तो रहा है ये बिजनेस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि ये बिजनेस बड़ा ही अच्छा है, ये बिजनेस आने वाले समय में बहुत ही अच्छे तरीके से काम आने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। सिस्टम को फॉलो करना ही नहीं चाह रहे हैं, यूनिटी हम लोग दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। बिजनेस जा रहा है, बिजनेस जा रहा है तभी तो पैसे आ रहे हैं। लेकिन बिजनेस को जिस अनुसार से जाना चाहिए उसी के लिए हम लोग ये मीटिंग का प्लानिंग करते हैं कि भाई ये मीटिंग का प्लानिंग का कारण ही यही है कि कैसे हम लोग अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें, कैसे और अच्छा करें, कहाँ कमी हो रहा है वहां सुधार करने का प्रयास करें। तो टीम यूनिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम लोग प्रयास करें कि 10 ऐसे लोगों से रिश्ता अच्छा बनाएं, उनके घर में उनके सपनों को लिखवाएं और उसके ऊपर काम करने का प्रयास करिए। तभी जाकर के हम लोग आगे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, है ना, जो हमको समझ में आ रहा है। सूरज जी और बताइए सूरज जी, और कैसे टीम यूनिटी ला सकते हैं हम लोग? जी सर। टीम यूनिटी और कैसे लाया जा सकता है? नॉलेज से भी ला सकते हैं सर। नॉलेज रहेगा तभी हम बता पाएंगे, ऐसे कोई सुनेगा नहीं सर। तो नॉलेज भी होना चाहिए। और प्लान शो करना है, अपनी टीम में भी प्लान शो करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी टीम में जो प्लान शो नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं है क्या है नहीं है। तो ये काम हम लोगों को करना स्टार्ट करना है ना। जो भी 10 लोगों को हाईलाइट करिए, चुनिए, उनके सपनों को लिखाने का प्रयास करिए। दो चीज होता है, आज एक लोगों से मिले तो हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमको ये सिस्टम में ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है। हम कि आपके बच्चे जब आपसे कुछ मांगते हैं तो क्या आप उनको दे पाते हैं? तो बोले नहीं सर। हम कि ये अच्छा लगता है आपको? बिजनेस करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्लान आपको दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन घर में आपकी वाइफ ने कुछ आपसे मांगा और वो चीज को आप नहीं दे पाए, तो ये चीज आपको पसंद है क्या? तो दो तरह का लिस्ट बनवाना है। जो भी अपने ग्रुप में लोग हैं उनके घर में जा करके दो तरह का लिस्ट बनवाने का प्रयास करना है। पहला चीज उनके सपनों का लिस्ट, उनके ड्रीम लिस्ट को बनवाने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग ड्रीम को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि हमारा कल्चर वैसा होता है कि ड्रीम ड्रिवन हम लोग नहीं है, हम लोग फियर ड्रिवन है। डर से हम लोग काम करना जानते हैं। तो अब उनसे ये पूछने का प्रयास करिए कि भाई आपको क्या क्या अच्छा नहीं लगता है, उसके बारे में आप बात करिए। आपको क्या पसंद नहीं है? भाई ऊंची आवाज पसंद नहीं है, अब शब्द कोई बोले वो पसंद नहीं है, भाई हमको रेस्पेक्ट करे वो अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ कुछ कर करके उनको लिखवाना है पॉइंट्स, है ना। बैठिए उनके सामने पॉइंट्स लिखवाइए, इस बिजनेस का बार बार वैल्यू उनको समझाने का प्रयास करिए कि ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है, ये बिजनेस आपके लिए कर क्या सकता है ना। और जब इस बिजनेस का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा और लगने लगेगा कि ये बिजनेस सच में काम कर रहा है और बिजनेस को करना है, तब जाकर के टीम यूनिटी की बात करना है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, है ना। भाई आप अकेले कितना भी टैलेंटेड हो, यही चीज हमको समझ में आया दोनों पे स्लिप को देखने के बाद।
यही समझ में आया कि भाई मैं पर्सनल 15,000 पीवी कर रहा हूं अपने आईडी पे, वाइफ की आईडी पे अलग से 10,000 पीवी हो रहा है ना, 25,000 पीवी मैं कर रहा हूं, और हमारे सुपर सीनियर मात्र 1,500 पीवी कर रहे हैं। नीचे उतर करके देखा, पेचेक मेरा भाई 26,000 कुछ है, उनका 4 लाख रुपया है। डिफरेंस कहां है? तो अकेले ये चीज प्रैक्टिकल वे में समझ में आया कि आप कितना भी टैलेंटेड हैं कोई मतलब नहीं करता है, आप कितना पीवी पर्सनल आप कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करेगा आपकी टीम कितनी बड़ी है। टीम का साइज ही आपका सबसे बड़ा ज्यादा दिखाएगा कि आपका पे चेक क्या बनने वाला है। और यही इस बिजनेस की सबसे खास बात है कि ये आपके पर्सनल एफर्ट के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लेकिन मेरा ये चर्चा करने के पीछे एक ही रीजन है कि हम भी वही करें जो हम लोगों से करवाना चाहते हैं। भाई यदि हम 25,000 पीवी करने का दम रखते हैं तो भाई अगले बंदे को भी, हमारे टीम मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे उनको इस तरह से प्रिपेयर्ड करना चाहिए कि 25,000 पीवी हर लोग करने का अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर लें। तो यदि 1,000 लोगों का टीम हो गया तो सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर हम लोग खड़ा कर सकते हैं। मेरा कहना यहाँ है कि यदि हम लोग ऐसे ऐसे लोगों का टीम खड़ा कर लिए तो कितना बड़ा साइज खड़ा हो सकता है। मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि आज आपने नेग्लिजेंसी दिखाया तो पता चलेगा कि आपका डाउनलाइन आपसे आगे बढ़ करके चला गया। शहाबुद्दीन खान ने खुद कई एग्जाम्पल दिया कि भाई जिस समय हम रॉयल्टी थे बहुत सारे लोग रॉयल्टी गए, जिस समय हम लोग सफायर ये बने तो बहुत बहुत सारे लोगों को बीट करके हम लोगों ने आगे बढ़ गए। तो आने वाले समय में यदि बेसिक्स के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बेसिक्स के ऊपर मास्टरशिप हासिल नहीं करेंगे, बेसिक को यदि हम खुद नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे, क्योंकि फील्ड का नॉलेज होगा नहीं, है ना, हवा हवाई सिर्फ बात होगा। तो भाई कभी कभी हो सकता है कि शायद संजोग से आपका चेक बन जाए बड़ा, या कुछ महीनों तक आपका चेक कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ये बिजनेस है और 100% बिजनेस है, और इसके जैसा सुंदर बिजनेस कहीं है नहीं, क्योंकि ये आपके मेहनत का फल तो देता ही देता है, आपके नियत का भी फल देता है। आपका नियत कितना अच्छा है, कितने डेडिकेशन के साथ आप टीम के साथ लगे हुए हैं, इसका भी फल देता है ना। तो टीम यूनिटी पे आज हमारा डिस्कशन था, पता नहीं थोड़ा सा इधर उधर भी गया है बोलने में, है ना। तो टीम यूनिटी पे हम लोगों को फोकस करना है, और टीम यूनिटी कैसे बनाएं इसी पे हम लोगों को काम करना है, और ये चीज को हम लोगों को समझना है, सबको समझना है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना। एकजुट यदि रहेंगे तो ग्रोथ दिखेगा, और एकजुट यदि नहीं रहेंगे तो सबका लॉस होगा, सबका लॉस होगा। तो डिवाइडेड वी फॉल, एक सुर में हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। एक निर्णय लीजिए, एक टीम का कल्चर बनाने में हेल्प करिए कि भाई क्या करें। अब जूम, बहुत सारे लोगों को मैसेज गया, सब कुछ गया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। भाई उनको कहीं जाना ही नहीं है, कोई करना ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है, और बाहर में बदनाम भी करेंगे, कुछ होता नहीं है। भाई 9 बजे का सेशन रखा गया कि ताकि आप इस सेशन में आप आ सकें, अच्छे तरह से सीख सकें, कुछ ना कुछ डेली सीखा जाएगा, कुछ बातचीत किया जाएगा। फिर भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई? बिकॉज दे हैव नो ड्रीम। उनके पास सपने ही नहीं है, और सपना नहीं है, कुछ अचीव करना नहीं चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि भाई उनको तो चाहिए भाई, बड़े बड़े सपने को हकीकत करना चाहते हैं, BMW, रोल्स रॉयस, हर कुछ चाहिए, है ना, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। भाई हमको दो ऐसा कोई मिल जाए और वो दोनों लोग A लेग में भी बिजनेस कर ले और B लेग में भी बिजनेस कर ले, मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्हीं को अवार्ड मिला है जो खुद पसीना बहाए हैं और खुद मेहनत करना सीखे हैं, उन्हीं को मिला है। तो यहाँ भी हम लोगों को अपने हिस्से का काम करना है। जब आप अपने हिस्से का
100% काम करेंगे, तभी जाकर के आपको 20% काउंट होगा इस बिजनेस के लिए। आप अपना 100% देंगे तो आपका योगदान मात्र 20% होगा, कंसिडर किया जाएगा इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो ये चीज को हम लोगों को सीख करके आगे करना है, और टीम यूनिटी पे हम लोगों को काम करने का प्रयास करना है। टीम को कैसे यूनाइट किया जाए, और इसके लिए बार बार हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। और सर विजय सर, टीम को कैसे यूनाइट किया जा सकता है? सर टीम को यूनाइट करने के लिए मुझे एक चीज लगती है कि जैसे अगर स्टार्ट में टीम अगर छोटी है तो मतलब स्टार्टिंग फेज में हम 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं। तो किसी का जो इफ एंड बट है या मतलब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो हम समझ सकते हैं कि मतलब उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो वहां से हम उसका सोल्यूशन देके उसको फिर हम एज ए मतलब लेके चल सकते हैं साथ में। तो एक पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि टीम काउंसलिंग जरूरी है। मतलब जो लोग मतलब फॉल होता है या जिनका बिजनेस डाउन जा रहा है तो क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर हम उनको साथ लेके चलें। और टाइम टू टाइम हमें मतलब रिवार्ड देते रहना चाहिए। जैसे किसी ने कुछ अच्छा किया या किसी ने कुछ अचीवमेंट किया तो उसको अप्रिसिएट करिए। अगर कुछ गलत भी किया है तो उसको डांटना नहीं है, अलग से उसको समझा सकते हैं लेकिन ग्रुप में कभी डांटना नहीं है। तो इससे मतलब वो स्ट्रेंथ बनी रहती है जो मतलब डिजर्व करता है वो। अगर उसको समझाना है कुछ गलत कर रहा है तो 1-to-1 में करिए, अप्रिसिएट करना है तो ग्रुप में करिए। तो इससे अच्छा माहौल बनता है, ये चीज है। और मतलब टाइम टू टाइम एक ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए जिसमें हम स्ट्रेटजी डिफाइन करें कि भाई हमें क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या प्लानिंग है। तो उस पे सब लोग मिलके एक साथ काम करें, तब भी थोड़ा सा मतलब सबका एक ही जैसा व्यू निकल के आएगा। अगर जैसे मान लीजिए हम कोई सेमिनार का प्लानिंग कर रहे हैं तो सबको हमने टास्क डिवाइड कर दिया, तो सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। तो एक हम बड़े टास्क के लिए जा रहे हैं जिसमें सबका बेनिफिट होगा। तो इस तरह के हम मतलब चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। और भी एक बार सोचा जा सकता है, तो मतलब कुछ पॉइंट मुझे ऐसे ध्यान आए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। और इन सारे चीजों को कर करके हम लोग ही धीरे धीरे और ये सीख सकते हैं। एक दिन का चीज नहीं है, टीम को हाँ यूनाइट एक जगह नहीं कर सकते। देखिए, पर्पस एक जब मिलता है लोगों का, तभी टीम का वो हिस्सा बनते हैं, है ना। हाँ पर्पस एक ही होता है, हाँ। उद्देश्य एक ही है, आजादी, आ है ना। जाइए। है ना, तभी लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह से आते हैं कि भाई मैं यहाँ रोल निभाऊंगा, मैं यहाँ रोल निभाऊंगा। तो जब तक ये पर्पस एक नहीं होगा, तब तक हम लोग टीम का, यूनिटी का हिस्सा नहीं बन सकते, हाँ है ना, नहीं बन सकते। और ऐसे ही कुछ लोगों जिसका पर्पस एक है, वैसे लोगों को ढूंढना है। जैसे मेरा उद्देश्य है कि भाई हमको 1 करोड़ लोगों का टीम बनाना है। अब इसके लिए स्ट्रगल स्टार्ट है ना। कुछ अपने आप को करेक्ट करने का जरूरत है, कुछ टीम मेंबर्स को करेक्ट करने की जरूरत है। वो खुद उस, मेरा ये पर्पस है कि 1 करोड़ लोगों को हिस्सा बनाना है। सामने वाले को हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना, ऐसा कोई इंटरेस्ट ही ना हो, है ना। तो उसके लिए वो काम कैसे करेंगे, करेंगे ही नहीं, वो एबिलिटी वो लाएंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि कभी कभी वो बिजनेस बनाना नहीं चाहते हैं और हम उनको जबरदस्ती बिजनेस बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ भी हम लोग फ्लॉप कर जाते हैं। अब कुछ ऐसे डिसीजन टेकर इंसान हो कि भाई हमको बिजनेस करना है, तो एक साथ हम लोग चल करके आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी का परवाह किए, कौन मेरे पीछे आ रहा है, कौन मेरे पीछे नहीं आ रहा है ना। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि कैसे 1 करोड़ लोगों को अपने टीम का हिस्सा बनाएं, और इसके लिए कैसे किन चीजों का ख्याल रख करके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, है ना। सूरज जी, और कोई पॉइंट आपको लगता है इस तरह से कि टीम यूनिटी को कैसे हम लोग ला सकते हैं? ना ठीक है सर, बाकी आपसे सीखना है। बाकी आपसे सीखना और बहुत है। अच्छा हमको ये लगा सर, विजय सर जो बताएं कि टीम में कोई गलत करता है तो इसे डांटना नहीं है, संभालना है। और गुस्सा बिल्कुल। कर जाते हैं तो गलत चीज है, डांटना नहीं है, संभालना है। बहुत अच्छा लगा सर अभी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अनुभव से भाई बता रहे हैं। तो डांट तो पड़ना है, लेकिन अकेले में पड़ना है, बीच में संभालना हाँ नहीं है। सबके सबके सामने नहीं पड़ना है। डांट तो पड़ना है लेकिन अकेले में जी। पड़ना है ना। और चलिए, बहुत अच्छी बात है। और प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि टीम यूनाइट कैसे हो सकता है? आपका भी अपना अनुभव है भाई। मैं विजय सर की बातों से सहमत है सर। बड़ा परफेक्ट बात को रखे हैं कि सही बात है। अगर हम लोग कोई गलती करता है तो उसको क्या करते हैं कि भाई 5 आदमी 10 आदमी के सामने बोल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका अंदर एक ठेस दिल में लगता है और बिजनेस वो करता नहीं है और धीरे धीरे बिजनेस से आउट हो जाता है ना। तो
सही बात है, विजय सर ने बड़ा अच्छा बात वो रखे हैं। और सही बात है, पूरा अनुभव का बात है सर विजय सर। थैंक यू, आपको बातों से बड़ा थैंक यू। अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। ठीक सर। चलिए, और कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि हाँ टीम यूनाइट इस तरह से हम लोग कर सकते हैं? और मुझे एक चीज और लगता है कि जैसे ना हम लोग छोटे छोटे ना टास्क बना सकते हैं। पहले तो जैसे टीम को सिखाना है छोटी छोटी चीजें, और जैसे थोड़ी सी जिम्मेदार हो जाए टीम तो सभी को ना छोटे छोटे टास्क हम दे सकते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा क्या ना, कि अगर लोग इंगेज रहेगा तो लोगों में निगेटिव ख्याल नहीं आएगा और ना ही लोग निगेटिव सोचेगा। और जब इंगेज रहेगा करते जाएगा तो कब उसको पता नहीं चलेगा कि कब वो सारी चीजें सीख गया। तो मुझे एक चीज लगता है कि इंगेज रखना जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर दिमाग खाली नहीं है तो बाकी करते करते आदमी मतलब बहुत सारी चीजें पहुंच लेता है, मतलब सीख लेता है। तो मुझे लगता है कि इंगेजमेंट जरूरी है, टास्क देना जरूरी है छोटे छोटे, और जैसे जैसे वो बिल्कुल परफॉर्म करता जाए उसी का और ले सकते हैं। ये सही चीज है कि टीम को हम लोगों को टास्क दे करके रखना चाहिए। और लेकिन इसके लिए टीम भाई तैयार तो रहे सबसे पहले कि हाँ भाई टास्क हमको लेना है ना। सबसे बड़ा चीज है कि टास्क लेने के लिए भी टीम तैयार होना चाहिए। टीम टीम हम लोग किसी को भी टीम बोल देते हैं, है ना। बट जैसे स्टार्टिंग में लोग प्लान दिखाते हैं तो वो टीम का नहीं, वो भीड़ का हिस्सा थे। अभी तक वो भीड़ में थे, और भीड़ में रहने से वहां से हम लोगों ने क्या किया कि उनको प्लान दिखाया, कुछ संभावना दिखाया, प्लान के बीच में अपॉर्चुनिटी दिखाया, वहां से उनको अग्री करवाए, अग्री करवा करके वो ग्रुप का हिस्सा बने, वो हमारे ग्रुप में आए। अब वो ग्रुप में आए तो अभी तक टीम का क्या कल्चर है, बिजनेस का क्या सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ क्या चीज है, अपलाइन का क्या रोल है, उनका खुद पर्सनल क्या रोल है, ये कुछ भी पता नहीं है ना। उनको सिर्फ पता है कि भाई कुछ ऐसा चीज है जहाँ पे हम आए और यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, सिर्फ इतना ही उनका होता है। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे करते 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 क्या होता है कि ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। ग्रुप से जब उनको थोड़ी सी बिजनेस की समझ हो जाता है, बिजनेस को वो बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ गलती भी वो करने लगते हैं, उनको लगता है कि भाई नहीं हमको आगे बढ़ना है, तब जाकर के वो टीम का हिस्सा बनते हैं। और टीम का हिस्सा बनने के बाद भी फिर भी ईगो उनके सामने आने लगता है कि भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी पिछले मीटिंग में हम देख रहे थे कि सूरज एमरल्ड जो है ना, शहाबुद्दीन जी को बता रहे हैं ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो हम लोगों को भी कभी कभी लगने लगता है कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो टीम में जैसे आप हिस्सा बनते हैं तो आपको सलाह देना स्टार्ट कर देते हैं कि आप यहाँ ऐसे करते तो ट्रस्टेड है। यहाँ पे ऑलरेडी ये बिजनेस कोई नया नहीं है, ये बिजनेस ऑलरेडी 90 सालों से चल रहा है ना। पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री जो है 90+ ईयर्स से चल रहा है ना। एक देश में नहीं, कम से कम 150 देशों में चल रहा है ना। तो इसका कुछ ट्रस्टेड प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर हम लोगों को खुद को डिसिप्लिन करना है, हमको इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ढालना है, हमको इस बिजनेस के सिस्टम के अकॉर्डिंग ढालना है, और तभी जाकर के हम यहाँ पे बड़ा सा बिजनेस बना पाएंगे। तो छोटे छोटे बिजनेस जो जो गुण आपके अंदर है वहां वहां उस पिन पर आप आ चुके। अब अगले नेक्स्ट पिन पे यदि जाने के लिए आपके अंदर कुछ नया डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, नया कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा, नया कुछ अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप टीम का इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे और टीम का हिस्सा तब आप बन पाएंगे। टीम में एक दूसरे को कॉपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे को कॉपरेशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो होता है कि भाई कोई नीचे से बिल मार दे और हम अपने आप बैठे बैठे स्लैब को टच कर जाएं। लोग लास्ट तक इंतजार करते रहते हैं, 11:55 तक इंतजार करते रहते हैं। देखा कि भाई अब कोई चांस नहीं है, तब जाकर के फट से 5,000 का पीवी आता है। भाई ये अचानक सरप्राइज कहाँ से आ गया, है ना। पता चला कि अभी तक तो हम लोग तार पे थे और तुरंत हम लोग ये खजूर पे कैसे आ गए, है ना। तो कुछ लोग क्या कहना है ना, किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को बनाना चाहते हैं, हम लोग जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। भाई उस समय तो लास्ट में मजबूरी बस होता है, इंतजार में रहते हैं कि भाई बैठे बैठे मेरा पिन आ जाए, मजा आ जाए, है ना। बैठे बैठे डायमंड आप बनने वाले नहीं है भाई। बैठे बैठे यदि घर में आप बैठे बैठे रहेंगे तो 2 रोटी ही मिल पाएगा, है ना। लेकिन मन पसंदीदा डिश जो है ना, वो योद्धा को ही मिलता है ना। जो संघर्ष करना जानता है ना, उसी को मिलता है। शायद उसके हिस्से का रोटी कभी कदाल आप खा जा सकते हो,
हमेशा नहीं खा पाओगे, है ना। तो ऐसा माइंडसेट भी दिखता है इस टीम में। तो ऐसे टीम कहाँ तक क्या करेगा, ये कैसे उम्मीद किया जा सकता है। पहले से ही प्लानिंग होना चाहिए, प्री प्लानिंग होना चाहिए, लेस में सेटिस्फाइड होने का ये नहीं होना चाहिए। डू द बेस्ट, अपना 100% हम लोग डालने का प्रयास नहीं करते, है ना। हम लोग डे 1 से काम करना स्टार्ट नहीं करते, हम लोग बस उसी आखिरी दिन का इंतजार करते हैं, देखते हैं नीचे से कितना आ गया और कौन से स्लैब के करीब आ गए हैं, बस वहां पे जो होगा 1000-2000 देख लिया जाएगा, है ना। इस माइंडसेट के साथ हम लोग कहाँ बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, है ना। एक अपने आप से वादा करिए कि भाई ठीक है, 1500 पीवी से हमने स्टार्ट किया है, 2500 पीवी पे जाएंगे, 2500 से 5000 पीवी पे जाएंगे, 5000 से 10,000 पीवी पे जाएंगे, क्योंकि इस ये करने के दरमियान आपके घर में प्रोडक्ट्स की संख्या भी बढ़ रहा है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज भी करने लगे। जैसे भाई ओपी शर्मा जी ने बहुत अच्छा मीटिंग में एक बात कहा उन्होंने कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ जो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, वो हाथ उठाए। कोई नहीं उठाया, कोई आदमी था ही नहीं ऐसा जो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज ना किया हो। दूसरा चीज उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट को यूज कर लिया हो, उसमें भी हाथ नहीं उठा, है ना। तो भाई हम लोग क्या करें कि भाई स्टार्टिंग में सबका सब प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे आप, लेकिन यहाँ करना क्या है कि भाई थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने यूज किया स्टार्टिंग में, बिजनेस में नए थे, नहीं समझ पा रहे थे इस बिजनेस को, तो हमने 1500 पीवी से स्टार्ट किया। 1500 पीवी का जब स्टार्ट किया, देखा प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, और भी पता चला कि भाई इसमें प्रोडक्ट और भी आता है, तो अपना प्रोडक्ट का बास्केट बढ़ाया, और बास्केट जब बढ़ाए तो 1500 से 2500 पीवी पे आए। अब 2500 पीवी पे हम हैबिचुअल हो गए, आदि हो गए। फिर अब आपको लगा कि भाई थोड़ा सा आदि हो गए, और यहाँ तक देखा कि कुछ लोगों को जब हमने प्रोडक्ट शेयर किया, वो भी पसंद करने लगे इसको, उनको भी अच्छा लगने लगा, वो भी हमसे मांगने लगे, नेचुरल तरीके से मांगने लगे। तब जाकर के 2.5 से 5000 पीवी की ओर हम लोगों ने बढ़ना स्टार्ट किया। और जब 5000 पे चले गए तो न्यूट्रिशन के पे काम कर रहे थे, धीरे धीरे लगा 10,000 तो इजी वे में किया जा सकता है। तो ये चीज आपका होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए बिजनेस को बनाने के दरमियान। ऐसा नहीं कि 1500 पीवी कंपनी ने कहा है कि भाई यदि पॉइंट लेना है, यदि पेचेक बनना है, तो आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि 1500 पीवी तो करना ही करना है। तो बहुत सारे लोग 1500 पीवी कर करके सो जाते हैं। टीम करेगा, तो ये माइंडसेट के साथ हमको नहीं लगता कि बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और गलत चीज यदि टीम में कॉपी हो गया तो सोचिए क्या होगा, है ना। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है तो बड़ा गजब सा लगता है ना। हम लोग अपने ऊपर काम करें और वही चीज टीम में भी कॉपी करवाने का प्रयास करें, और जब टीम के सपने साकार होने लगेंगे तो अच्छा लगेगा। आज अ, अब बताइए सूरज जी, ये पैसे को कहाँ खर्च करेंगे आप? जी सर। हैव यू एनी प्लान फॉर दिस मनी? ये जो हम पैसा तो आने सोचते वाला हैं है। कि सर ये बिजनेस से मिला है तो बिजनेस में ही डालना है। अरे वाह, ग्रेट। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिजनेस से मिला है तो बिजनेस में ही डालना है। और कब अभी तक डालना निकालने का है? प्रयास नहीं करना है सर। कब तक डालना है? जब तक 50,000 मतलब 25-30 से प्लस नहीं हो जाए। है ना। तब तक डालना है जब तक मेरी जरूरतों से बिजनेस को लगे कि भाई अब बिजनेस बड़ा हो चुका है ना। बिजनेस बड़ा हो चुका है, री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट, है ना। यदि ये कॉन्सेप्ट हम लोग रखेंगे तो ये बिजनेस में ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए, जो लोगों की बात भी हम लोग कर रहे हैं तो उनके अंदर भी ये चीज को रखना है। बहुत सारे लोग लगातार पीवी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका प्रोडक्ट फ्री नहीं हुआ है। तो जो भी लोग जुड़ते हैं इस बिजनेस से, तो पहला टारगेट हम लोगों को रखना है कि उस इंसान का प्रोडक्ट को फ्री करें। जो भी वो पैसा इस बिजनेस में डाल रहे हैं, मान लिया जाए 1500 पीवी कर रहे हैं, तो 3,000 रुपए का करीब उनका खर्च आ रहा है। तो इस बिजनेस से उनको 3,000 के स्लैब पे कैसे लगाते हैं,
ताकि उनको 3,000 हर महीने 3,000 रुपया उनको आए, रिटेलिंग के थ्रू आ जाए, है ना। रिटेल करके उनको प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं, वहां से भी दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद भाई स्लैब से भी उस टीम को बना करके, सर्कल बना करके वहां से भी उनको लाने का प्रयास करें। तो पहला टारगेट हम लोग ये डालने का प्रयास करें कि जो आप बिजनेस में डाल रहे हैं तो वो चीज यहाँ से आपको आ जाए। तो सूरज जी ये बताइए, आपका एक शिकायत हमेशा रहता है, सर हम प्रोडक्ट बेच नहीं पाते हैं, प्रोडक्ट बेच नहीं पाते हैं। अब क्या शिकायत रहेगा सर? मतलब सेल करते हैं सर, अब कुछ कुछ सेल होने लगा लेकिन कम होता है अभी भी। अरे मेरे भाई वो फ्री का है, कचड़े में डाल दीजिए ना, क्योंकि आपका पैसा तो लगा नहीं। तो कुछ आपका वैसा ही हम पैसा करते हैं सर, फ्री का प्रोडक्ट जो है कुछ कहीं ना कहीं हम सेल मतलब सेल नहीं, शेयर कर देते हैं। नहीं, वो तो करना नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये समझिए कि भाई जो प्रोडक्ट हमने खरीदा उससे ज्यादा पैसा मेरे पास आ ही रहा है, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए टेंशन नहीं है, वो मेरे लिए वो टेंशन नहीं है। अब क्या होगा कि यहाँ कूल माइंड के साथ आप उस प्रोडक्ट के बारे में किसी से बात कर पाएंगे, कूल माइंड के साथ, बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ आप लोगों के साथ ये साझा कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट की खास बात क्या है। और सबसे बड़ी खास बात ये है भाई, इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात, पता नहीं थायराइड ठीक होता है कि नहीं होता है ना, बीपी ठीक होता है कि नहीं होता है, इसको हम खाते हैं और खाने से पैसा आता है, और टूर भी क्वालिफाई हो रहे हैं। भाई सबको जी यदि जोड़ करके देखते हैं तो लगता है तो इसका तो कुछ हमने किया ही नहीं, सिर्फ तो एक हम माध्यम मात्र बने। 14 गामा का रेट आप निकाल लीजिए कितना होता है ना, 6700 के आसपास होता है? अब उससे कई गुना पैसा आ जा रहा है। ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है, और हर महीने आ रहा है, तो मेरे लिए प्रोडक्ट क्या है? घर में यदि 4 कार्टून रखा हुआ भी है तो कोई सरदर्दी नहीं है, नहीं। कोई सरदर्दी नहीं है, और बिकता है ना, ऑटोमेटिक बिकता है। उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर रहे थे। तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिकता है, निकलता है, काम करता है। जब 23 डॉक्टर ने इसके ऊपर बात किया तो खराब कैसे हो सकता है? इतना टेस्टिमोनियल्स जब दिया गया तो खराब कैसे हो सकता है ना। भारत सरकार ने राजपत्र जब दिया तो ये खराब कैसे हो सकता है ना। गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम इसका दर्ज हुआ तो ये प्रोडक्ट खराब कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा समझदार तुम ही हो क्या? सबसे ज्यादा समझदार तुम ही हो क्या, जो प्रोडक्ट तुमको महंगा लग रहा है, फालतू लग रहा है, बकवास लग रहा है। भाई नहीं खाना है मत खाओ, है ना। जी बात बात समझ रहे हैं? कूल माइंड के साथ प्रोडक्ट को देना है, कूल माइंड के साथ देना है ना। कूल माइंड के साथ जब प्रोडक्ट को शेयर करते हैं ना तो उसका सरदर्दी हो जाता है। दूसरा चीज है कि भाई अब हम लोगों का जैसे वाइफ के आईडी पे 28-28 हो रहा है, तो 3 महीना हो चुका है, तो करीब करीब टूर क्वालिफाई, है ना, डोमेस्टिक टूर क्वालिफाई, वो तो फ्री में हो गया, वो तो प्लस में हो गया, साथ में मेरा भी हुआ, साथ में उसका भी हुआ, तो भाई तो फ्री हो गया ना। तो देखिए, जब इस माइंडसेट से देखिएगा ना तो बिजनेस करना बड़ा आसान है, टेंशन लगेगा ही नहीं बिजनेस को करने में, टेंशन लगेगा ही नहीं। और खुद जब यूज करके करिएगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा। जैसे हमने बताया ना कि मैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे हम काम कर रहे हैं, भाई पिछले लगता है 6-7 महीना से लगातार सुबह का नाश्ता हम नहीं करते। बताया कि 10 ग्राम प्रोटीन दूध में डाल करके सूरज जी करना है, इस काम को करना है। देखिए क्यों करना है जो बता रहे हैं, सॉलिड पीवी निकलने वाला है। जिस घर में ये आदत लग गया ना, जिस घर में ये आदत लग गया, उनको कहना नहीं पड़ेगा कि प्रोडक्ट खरीदिए, और उनका सेहत भी लगातार 6 महीना में अंतर दिखने लगेगा। हमारा खुद सेहत में अंतर दिखने लगा है, अंतर दिखने लगा है तब हम बोल रहे हैं, है ना। मॉर्निंग न्यूट्रिशन, 1 गिलास दूध, 10 ग्राम प्रोटीन, 1 मल्टीविटामिन, 1 ओमेगा और 2 गामा। 2-2:30 बजे तक भूख का एहसास नहीं होता है, और कहीं से पतला भी नहीं हो रहे हैं, कहीं से कमजोर भी नहीं हो रहे हैं, है ना। अब ये बात समझिए कि जब आप कर रहे हैं, जैसे हमारे चंदन जी ने पूछा, अरे हटाइए ना, कुछ ऐसे आप बात करते होंगे, उनको खुला हुआ डब्बा हमने दिखाया, फोटो खींच करके हमने भेजा
कि भाई देखिए मैं जो खा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। बी वेरी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल, वही करें जो आप, वही कहें जो आप करते हैं, वही सिखाइए जो आप करते हैं, वो मत सिखाइए जो आप नहीं करते। भाई न्यूट्रिशन, हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन करते हैं तो हम बता रहे हैं, और जब बता रहे हैं तो दिल से आवाज निकल रहा है। और बहुत सारे लोग टीम में हमारा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दिए हैं, और जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो कम अमाउंट में ज्यादा पीवी उनको मिलता है। और यदि एक घर में हमने ऐसा हैबिट डाल दिया मॉर्निंग न्यूट्रिशन का, है ना, एक घर में यदि मॉर्निंग न्यूट्रिशन का हैबिट डाल दिया, और ऐसे घर में 100 घर में यदि आदत हमने डाल दिया मॉर्निंग न्यूट्रिशन का, भाई बिजनेस को छोड़ दीजिए, हेल्थ के ऊपर बात करके, हेल्थ के ऊपर काम करके, यदि हेल्थ के ऊपर अवेयर कर करके एक घर में यदि ये हैबिट हमने डाल दिया, तो बताइए कि वो कभी बंद होगा मॉर्निंग न्यूट्रिशन? क्योंकि उनके चेहरे में अंतर आ रहा है, उनके पर्सनैलिटी में अंतर आ रहा है, वो प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है उनको कि भाई ये बीमारी है तो उनको दे रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ गामा, है ना, प्रोटीन, उसका एक मल्टीविटामिन और एक ओमेगा, बस इतना सा ही दे दिया, तो आई होप कि कम से कम 2000 का प्रोडक्ट तो हो ही गया, 2000 प्लस ही का प्रोडक्ट हो गया होगा। अब जब इतना कुछ करने लगेंगे तो वो घर में हैबिचुअल हो गए ना, वो, उनको पता चल गया इसका फायदा। इस थ्योरी पे यदि आप काम करिएगा तो ऑटोमेटिक वो खरीदेंगे और खाएंगे, और जब खाएंगे तो उनके आसपास के लोग उनको कमेंट करेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे, और जब कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका न्यूट्रिशन के ऊपर सेल निकलना शुरू हो जाएगा। और जब न्यूट्रिशन के ऊपर सेल निकलना शुरू होगा तो बताइए कि कितना सॉलिड बिजनेस खड़ा होगा, कितना सॉलिड बिजनेस खड़ा होगा। और आज के बात करने से हमको ये समझ में आया, जब भाई ही है, चचेरा भाई लगता है, उससे डिस्कस हो रहा था, तो ये बातचीत समझ में आया कि सोचिए आज का युवा कितना भ्रमित है, पढ़ाई तो कर रहा है, स्टडी तो कर रहा है, लेकिन वो भ्रमित है कि भाई जॉब नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं है। अब उसको ये बिजनेस के बारे में हम लोग यदि बताएंगे, H2O, समझिए सूरज जी, मौर्य सर, H2O, H2O का मतलब क्या होता है सर? पानी है। पानी कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, H2O, हाँ, है ना सूरज जी? H फॉर, है ना, H फॉर हेल्थ, हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी, H2O, हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी। जब आप उसके हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जब उसके हेल्थ में आप सुधार लेकर के आएंगे, तो हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी, जिस तरह से हमने आपके हेल्थ को बदलने का काम किया, है ना, बेहतर करने का काम किया, यही चीज यदि आप भी लोगों के सामने लेकर जाने लगे तो एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। अब बताइए इस कॉन्सेप्ट से यदि हम लोग काम करेंगे, समय लगेगा। कल हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन, भाई लंबी उम्र हम लोगों का है, लेकिन हेल्दी रह करके, हेल्दी यदि हम लोग नहीं रहेंगे तो लंबी उम्र जी कहाँ पाएंगे? पैसे तो होंगे लेकिन आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं होगा, उस समय आप क्या कर पाएंगे? उस समय क्या कर पाएंगे? तो हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी लेके जाना है, हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी लेके जाना है। किसी भी घर में आप चले जाइए, बीमार लोग तो मिल ही जाएंगे, अस्वस्थ लोग तो मिल ही जाएंगे। और अस्वस्थ लोग कैसे मिलेंगे? मेरे कमर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरा ये परेशानी है, मेरा वो परेशानी है, ऐसे करके वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारा प्रॉब्लम जो होता है बस इसी पीओडी के कारण, प्रोटीन, ओमेगा और उसके बाद मल्टीविटामिन के कारण। इन सारे चीजों को यदि हम लोग एक जगह कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सब बीमारी अपने आप गायब हो जाएंगी। तो टीम यूनिटी के ऊपर हम लोगों को काम करना है, और हर घर हम लोगों को पहुंचाना है, हर घर स्वास्थ्य को पहुंचाना है।
लोगों से ऐसे रिश्ता बनाना है कि लोग आपके आने से खुश हो जाएं, क्योंकि आप उनके घर में जब जाते हैं तो आप सेहत के बारे में बात करते हैं, आप एक अच्छे रिश्ते के बारे में बात करते हैं, आप एक अच्छे अवसर के बारे में बात करते हैं जो उनके घर में खुशियां ला सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद हो सकते हैं हम लोग, खुद हो सकते हैं कि भाई आज देख लो यार, तुम कितना जानते हो आरसीएम को, आई डोंट नो, बट मैं जो जान रहा हूं वो देख लो, आज इतना रुपया आया है। यदि ये प्रोडक्ट चेंज करने से इतना आ जाता है तो क्या दिक्कत है? 1 लाख रुपया प्रवीण जी का, बताइए क्या करना है भाई, कहाँ खर्च करना है? उनको सोचना पड़ेगा पहले कि हमको कहाँ खर्च करना है, कहाँ कहाँ हिसाब किताब लगाना है। और तब तो और ज्यादा अच्छा हो जाए कि हर 6 तारीख को, हर 6 तारीख को, हर 6 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब करना कुछ है नहीं, घर से निकलना है नहीं, कोई ज्यादा टेंशन है नहीं, कोई प्रेशर है नहीं, कोई बॉस का झिकझिक है नहीं, कोई टारगेट का ये टेंशन है नहीं। और इसके बाद भी यदि हर 6 तारीख को आ जाए, हर 6 तारीख को आ जाए, हर 6 तारीख को आ जाए, तो क्या करिएगा सूरज जी? यही अमाउंट जो आपको आया हर दिन रेगुलर आ जाए, हर 6 तारीख को आ जाए, हर 6 तारीख को आ जाए, तो आप क्या बदलाव करेंगे लाइफ में? धीरे धीरे सर चेंजिंग हो जाता है। मतलब क्या क्या बदलाव लाइएगा बताइए? मतलब ये एक्स्ट्रा अमाउंट यदि हमेशा हर 6 तारीख को, हर 6 तारीख को आने लगे तो? जैसे रहने का चेंज हो जाता है, घूमने का चेंज हो जाता है, है ना? मतलब बिल्कुल अलग सा खुशी आने लगेगा। खुशी आने लगता है पैसे, जी सर। मौर्य सर, पैसे आ तो रहे हैं आपके पास भी, 1.5 लाख रुपए, लेकिन कितना टेंशन आ रहा है सर? थोड़ा सा शेयर करिए सर। हाँ सर, बहुत सारा टेंशन रहता है। ईएमआई कटनी होती है, तो हाँ, मतलब, और बाकी बच्चों की फीस जाती है, मतलब 50,000 तो ईएमआई जाती है, फिर बच्चों की फीस जाती है 30,000, और उसके बाद फिर जो घर पे गाड़ी मेंटेन कर रखी है उसके 4,000 रुपये, मतलब पेट्रोल का जाता है। फिर बाकी हमने मेड लगा रखी है उसका जाता है, गाड़ी साफ करने वाला उसका जाता है, दूध वाला आता है उसका जाता है, वाईफाई है उसका जाता है। मतलब खर्चे जाते जाते 80,000 90,000 तक पहुंच जाता है, 1 लाख तक पहुंच जाता है। नहीं, तो मेरा कहना है सर, मेरा कहना है कि ये पैसा तो आ ही रहा है ना, मतलब हाँ, टेंशन इस अमाउंट को लाने में आपको कितना मेहनत करना पड़ता है सर? हाँ, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ऑफिस का काम करना होता है, बॉस की झिकझिक सुननी पड़ती है, और एक्स्ट्रा टाइम दे के काम कंप्लीट करना पड़ता है। तो और टेंशन ऑफिस तो, जाते समय बड़ा स्माइल के साथ जाते होंगे सर, खुश होके? हाँ, फिर स्टेटस मीटिंग होती है तो वहाँ पे बताना पड़ता है भाई कितना काम हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हो रहा है, कब होगा। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है सर, जब घर से आप बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए तो बड़ा खुश, हैप्पी, जॉली मूड में, वाओ हाँ, चले ऑफिस के लिए, ऐसे ऐसे कुछ जाते हैं सर? हाँ, हाँ, मतलब सही रहता है ज्यादा, मतलब मंडे के दिन थोड़ा सा लोड रहता है, बाकी दिन तो मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं। मंडे को थोड़ा सा लगता है कि मतलब आज जाना है ऑफिस। मेरा कहने का मतलब है सर कि ऑफिस जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं सर, उत्साहित? मतलब उत्साहित तो उतना नहीं कहेंगे, स्टार्ट में ठीक लगता है, लेकिन रहता है कि अंदर मतलब से खुश जाना नहीं पड़ रहा है। होता होगा सर, अंदर से खुश नहीं होते होंगे? हाँ, अरे भाई चलो जाना है, क्यों? क्योंकि वो अमाउंट लेके आना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मतलब करना है, क्योंकि जॉब करनी है, पैसे चाहिए तो करना पड़ रहा है। करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं सर, बताइए प्रवीण जी को, है ना, भाई आराम से 9 बजे उठना है ना, 12 बजे तक फ्रेश होकर निकलना है ना, फिर यदि मन हुआ तो घर से निकलेंगे, वरना नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना। आप बताइए कि हर 6 तारीख को यदि अमाउंट आते रहे सर तो कोई तरह का परेशानी होगा सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अंतर कहाँ होगा सर? अंतर होगा ब्रेन में सर, खुश रहने लगेंगे, है ना। एक हुआ दिखावटी स्माइल, और एक हुआ अंदर से स्माइल, आई एम लाफिंग बट सीरियसली, है ना, आई एम लाफिंग बट सीरियसली, मतलब अंदर से खुशी हो रहा है ना। पैसे जो स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा सर, खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर से लग रहा है भाई कम है, कम है, मुंह लटक रहा है, कम है ना, और आना चाहिए था, कम है। लेकिन इस बात का खुशी भी है, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो रहा है सर, इक्विलिब्रियम स्टेट है अभी सर। हम लोगों का अपनी यदि बात बताएं तो इक्विलिब्रियम स्टेट में अभी है सर, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों एक मतलब इक्वल है। लग हाँ, रहा है कि भाई पैसा आया भी तो खुशी भी है कि अरे चलो इतना आने लगा, है ना, और ये लग रहा है कि अभी तो कम है, कम से कम एक तो क्रॉस करना ही चाहिए, हाँ, एक तो थोड़ा बढ़ क्रॉस के आना करना ही चाहिए, चाहिए, मतलब ये लगता है। है ना? और इसके लिए हम लोग इतना अंदर से छटपटाहट में हैं कि भाई क्या करें यार, 50,000 पी भी अकेले कर लें, 1 लाख पी भी अकेले कर लें,
तो अकेले का तो बिजनेस है ही नहीं। अब इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टीम के लोग हैं, सबको बाबू भैया सब कुछ कह करके समझाया जा रहा है, ये बिजनेस ये दे सकता है, ये बिजनेस ये दे सकता है, ये बिजनेस के लिए ये करना है, ये करना है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और मौर्य सर आप कहते हैं डांटने के लिए भी नहीं। अब बताइए। मेरा तो मानना है बस ये टीम में ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। जैसे जैसे बहुत सारे लोग ऐड करेंगे तो लोग परचेस करेंगे। मान लीजिए इसमें कुछ नहीं भी करें तो कुछ लोग जो कर रहे हैं तो उससे मालूम बढ़ता ही जाएगा। नहीं, क्योंकि जैसे लगता है कि दिस बिजनेस इज फॉर एवरीवन। हाँ, ये बिजनेस इतना सुंदर है कि हर एक लोगों के लिए है, लेकिन लास्ट में समझ में आता है कि हर लोग इसको कर नहीं सकता है, हाँ, लेकिन अगर सोचिए कि हर अगर जितने व्यक्ति इसको लोग, कर नहीं सकता है। हाँ, जितने लोग जुड़ते हैं अगर वो सारे लोग ही अगर मतलब पीवी अगर अपना बैलेंस कर लें तो समझिए कितना बड़ा टर्नओवर खड़ा हो सकता है। अगर मान लीजिए नहीं, 100। हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई ये इतना हैंडसम है, इतना अच्छा है ना, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी बिजनेस उसके भेजे में जाता ही नहीं है। सही बात है। भेजे में इसका बिजनेस ये जाता ही नहीं है। अब समझ में नहीं आता है कि कैसे इस बिजनेस को आगे ग्रो किया जाए। तो पीछे मुड़कर जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि नहीं चाहते हुए भी तो बहुत लोग आ गए। यदि बहुत सारे लोग हमारी बात को नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे हैं, सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम आ कहाँ से रहा है? ये वॉल्यूम आ कहाँ से रहा है ना? क्या सूरज जी, आपके अकेले से आ रहा नहीं सर। है ना? तो एक्साइटेड होना चाहिए ना, एक्साइटेड होना चाहिए ना भाई, एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए ना, लोगों को प्लान दिखाने के लिए, है ना, लोगों से प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए अंदर से। सामने वाला पे हंसना है, बहुत दिन वो लोग हंसा, सामने वाले पे हंसना है, कहता यार ये सब फालतू का चीज है, हंस करके पास हुई है। कितना ना समझ है, कितना नादान है, इसको पता कहाँ है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, इसको पता कहाँ है कि भाई सितंबर में हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं 5 स्टार होटल में, इसको पता कहाँ है कि कल हम नहीं भी काम करते हैं तब भी पैसा आता है, इसको पता कहाँ है कि जितना मेरा वॉल्यूम होता है उसमें बिल्कुल मेरा इतना सा योगदान होता है, इतना सा योगदान होता है। करोड़ों का टर्नओवर है राम रतन सर का, मात्र 1500 पीवी का योगदान है। हाँ, ये चीज करोड़ों का बड़ी। टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है, और उसमें मात्र 1500 पीवी का। भाई इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है। कहाँ उसको कैसे दिखाया जाए, कैसे समझाया जाए? है, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सूरज सर? हाँ सर, होना चाहिए। लोगों के साथ बात करने में मुस्कुराहट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास करना है। टीम तो यूनाइट होगा ही होगा जब इस तरह से एटीट्यूड लेकर के आएंगे, इस तरह से फन और मस्ती के साथ हम लोग काम करेंगे, तो निश्चित है कि आएगा। आज के लिए सर हमको लगता है काफी लेट भी हो रहा है 17 हो गया है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, और ऐसे ही करके कुछ ना कुछ चलते रहेगा। मिलने से देखिए यही होता है, कुछ ना कुछ तो बात होगा, और होगा तो रात में नींद बहुत अच्छा आएगा, उत्साहित वाला नींद, है ना, सही एक्साइटमेंट बात वाला है। नींद आएगा। और सुबह तरोताजा होकर के फिर से फ्रेश होकर के निकलिएगा, क्योंकि सुबह सुबह हमारे भाई गुरुकुल चलता है, वहां भी डोज मिल रहा होता है। वहां भी संकल्प दिलाते हैं भाई कि टारगेट लीजिए और कितना करने वाले हैं वो बताइए। तो वहां भी टास्क दिया जाता है कि आप कितना करेंगे वो आप बताइए। सब लोग संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते हैं। हाँ। तो चलिए सर, और फीडबैक का सेशन है ना, आज के सेशन से क्या अच्छा लगा सर, विजय मौर्य सर? तो आज के सेशन में तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपने यूनिटी की बात की कि कैसे हम यूनिटी को अचीव कर सकते हैं, और मतलब टीम बाइंडिंग कैसे करनी है। और हमने मतलब अपने मतलब हमने इसी से बात किया कि मतलब हमको कैसे मतलब अपने जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें मतलब ले सकते हैं। हमने डायमंड की बात की कि डायमंड क्लब करना चाहिए, और मल्टीपल लेग में परफॉर्मेंस बोनस मतलब बढ़ा के रखना, बढ़े ऐसा करना चाहिए। और बिजनेस को कैसे हमें इम्प्रूव करना है, और तो हमने बात की कि जो लिस्ट बनानी है किस टाइप की लिस्ट हमने बात की। तो हमने एक बात की कि ड्रीम की लिस्ट जरूर बनवाएं, और
जो उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की लिस्ट है कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, उसकी लिस्ट बनवाने की बात की हमने। तो इन्हीं पॉइंटों पे हमने किया और बोला कि हमें जो भी बिजनेस करना है अपने 100% एफिशिएंसी के साथ करना है, तभी ये बिजनेस ग्रो करेगा। मतलब बिल्कुल माइंड सेट के साथ करना है कि हमें इसमें 100% है इसमें। तो हम इन्हीं पॉइंट पे हमने बात किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सूरज सर। जी सर, आज ये समझ में आया सर कि दिमाग एक होना चाहिए, हाथ 10 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे बिल्कुल की कमियां नहीं निकालना है सर, एकजुट होकर दिखाना है। एक सुर होना चाहिए हम लोग को, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और डायमंड क्लब करेंगे तभी हम कह पाएंगे, नहीं करते तो नहीं कह पाते। तो पहले खुद करना है। 1500 से 2500, 2500 से 5000, 5000 से 10,000। नहीं, ये हेल्प भी करना है, सामने वाले को जी हेल्प भी करिए कि भाई 1500 पीवी आप कर रहे थे, उसको खुद लगने लगे कि अरे ये तो हम 2500 इजी वे में कर पाएंगे। ये हेल्प करना है, प्रेशर नहीं भाई 1500 करना है 2500 करना है, ऐसा नहीं। हम लोगों को करना क्या है कि हेल्प करके उनको ऐसा दिखा देना है कि भाई आप तो इजी वे में 2500 पीवी कर लेंगे। जैसे अभी पिछले बार हमने बताया कि 5000 का सेल भाई इजी वे में वो खुद कर लिए, है ना, इजी वे में कर लिए। अब उनको लगेगा कि भाई इतना तो आसानी से मेरा हो ही जाता है। सामने देखिए, एफर्ट आपका रहेगा, एफर्ट आपका रहेगा, लेकिन जो प्रयास जो रहेगा ना उसका रहेगा। जी प्रयास उसका होना चाहिए, है ना, प्रयास उसका। और वहां पे एफर्ट आप लगा रहे हैं, और आपका एफर्ट हिडन एफर्ट रहेगा। जैसे हम लोगों के जीवन में गॉड का एफर्ट जो है हिडन है। गॉड का एफर्ट हम लोग देख नहीं पा रहे हैं और उनका वैल्यू नहीं करते, और लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो तो हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। कितना लोगों को लगा हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे भी अपलाइन का एफर्ट है ना, और लग रहा है कि हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इन द सेम वे ऐसे ही करेंगे सर हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे। तो उनको धीरे धीरे प्रयास करवाना है सर। जैसे आई एम द रोल ठीक। मॉडल फॉर माई टीम, बस मेरा एक ही जी उद्देश्य जी होता है कि भैया मैं हीरो नहीं हूं, लेकिन रोल मॉडल जरूर हूं। कि भाई 5000 से 10,000 पीवी कर रहे हैं, 10,000 से 15,000 पीवी कर रहे हैं, ऐसे बढ़ाते जाना है, ताकि भाई आप मेरे को देखो ना कि कैसे कर पा रहे हैं। करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बड़ी सफलता चाहिए, और सफलता एक दिन में आएगा नहीं, लेकिन आएगा जरूर। और आएगा उस दिन क्या होगा, वैसे लोग, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है, अपने पर्सनल का है नहीं। लेकिन अभी हमने कहा ना कि 100% एफिशिएंसी देना है, अपना 100% लगाना है। तो 100% अपना लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमसे हो रहा है ना। और जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, जो जी। आप नहीं करेंगे वो जो हम आपका टीम करेंगे वही करेगा ही करेंगे। नहीं। और जी वो सर। अंदर से आवाज भी नहीं निकलेगा ना। अभी देखिए कितना कॉन्फिडेंस के साथ हम बात आपसे कर पा रहे थे, ये खुद हम ही अपने आप को देख रहे थे। ये आवाज इसलिए निकल रहा था क्योंकि हम करते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन हम लेते हैं, तभी लोगों को आदत हम बनवा रहे हैं। मेरे नाश्ता के समय जो भी घर में आ जाता है उसको मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेना ही लेना है, कोई आ जाए, है ना। सर ये क्या पिला रहे हैं, भाई पीना है, ये खाना है, ये खाना है। तो ऐसे करके अब उसको लगा क्या खाए भाई, क्या खाए सर, पेट तो एकदम पूरा भर गया सर। अब भर गया भाई, अब भाई भर गया तो भर गया, है ना। तो जैसे नाश्ता खाना के समय यदि कोई इंसान आ गए, तो जितना सप्लीमेंट्स मैं खाना के टाइम में लेता हूँ वो उनको भी खाना है। भाई आपको खाना ही खाना है। अब हो सकता है कि एक दिन मेरा वो 100 रुपया का सप्लीमेंट्स खाकर चला गया, लेकिन यदि उसको समझ में आ गया, यदि कुछ फायदा कर गया, तो पता चलेगा कि कितना 100 रुपया देते रहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दिए ना, हिसुआ का एक अशोक जी है ना, सूरज जी आपको बताए, उनके यहाँ हम और प्रवीण जी जाकर के कभी चाउमीन वगैरह खाया करते थे, 30-35 रुपया उनको दिए दिया करते थे। और धीरे धीरे इस बिजनेस में उनको आईडी लगवा दिए। हर महीना वो 35 रुपया 35 रुपया 35 रुपया मेरे अकाउंट में डालते रहते हैं। जी सर। कौन अच्छा है, हर एक महीना वो 35 रुपया मेरे पास आ रहा है। तो ऐसे ही करना है, निस्वार्थ, निश्छल, है ना, इंटेंशन अच्छा रख करके, ऑटोमेटिक अपने आप होगा, अपने आप बिजनेस बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है, समाज में भी तो जागृति आ रहा है ना कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और आज अपने भाई से बात कर करके हमको ये लगा ऐसा कि सच में आज का युवा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। गिव देम सॉल्यूशन। हम लोगों के पास सॉल्यूशन है और हम दे सकते हैं।
वादा हर नौकरी वाला कर तो लेता है अपनी पत्नी को कि भाई रानी बना के रखूंगा, लेकिन पता चलता है अपने घर में बाई बना करके रखता है ना। वादा करके जरूर ला रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम लोग अपनी पत्नी को रानी बना करके हमेशा रख सकते हैं, हमेशा रख सकते हैं, है ना। हमेशा जवान रख सकते हैं। जब वो गुड न्यूट्रिशन जब लेंगे, जब न्यूट्रिशन के ऊपर अच्छा से काम करेंगे, तो हमेशा एक जैसा रहेंगे। उनका उम्र छिप जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कितने साल का है। और जो यदि न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो उनका धीरे धीरे उम्र जो है ना गायब होता हुआ दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा। लोग आपको पता ही नहीं कर पाएंगे कि आप कितने वर्ष के हैं, कितने साल का हैं। तो प्रैक्टिकल वे में हम लोगों को थोड़ा सा काम करने पे ध्यान देना है, और ग्रुप तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, है ना। सूरज जी और भी कुछ शेयर करना है सूरज जी? नहीं, बस टीम में यूनिटी होना चाहिए सर, कमी को सुधार करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट फोकस ऑन कमी, है ना। कमी पे हम लोगों को जी, फोकस ही नहीं करना है। वी नहीं ऑलवेज करना है। टॉक अबाउट पॉजिटिव, है ना। जिस चीज पे फोकस जाएगा वही चीज ग्रो होगा, जिस चीज पे फोकस जाएगा वही पे ग्रो होगा। हम लोग देख ही ना पाए कि भाई सामने वाले में क्या प्रॉब्लम जी, है ना। हमको तो भाई हमारा टीम का हर लोग अच्छा लगते हैं, हर लोगों में एक असीम अपॉर्चुनिटी दिखता है कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा फोकस ही होना चाहिए पॉजिटिव चीजों पे, नेगेटिव पे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर एक इंसान के अंदर होता है, हर एक इंसान के अंदर होता है। मेरा फोकस उसके सकारात्मक पहलू पे है ना। हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, है ना। हम लोग सिर्फ कहते हैं ना, सलाह नहीं दो, देना है तो साथ दो, है ना। तो भाई सही बात है, सलाह नहीं देना है, साथ देना है। जहां पे जो लगे, चलिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, चलिए आपका बिजनेस हम बढ़ाते हैं, है ना। चलिए आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, चलिए हम आपके वॉल्यूम बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं। प्रवीण सर यदि फ्री हैं तो आज का सेशन कैसा रहा? शानदार रहा सर। यूनिटी पे बात किया गया है, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है और बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग इसी को नहीं कर पाते हैं, तो बढ़िया रहा सर। और बेहतरीन रहा आज का सफर। चलिए सर, तो विश यू ऑल द बेस्ट सर। अब सेशन आज का ऑफ किया जाए, है ना। हम्म। विजय सर, हाँ, गुड नाइट सर। गुड ओके। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। ओके सर, फिर कल मिलते हैं।